हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दीपावली में छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पटाखा को फोड़ें, क्योंकि पटाखे आजकल इतने ज़्यादा ख़तरनाक पटाखे आने लगेंगे। क्योंकि पहले का जो वो ज़माना था कि पहले कम बारूद लोग बाग डालते थे और कम विस्फोट करते थे। बहुत से ऐसे भी पटाखे होते थे कि जो सुरसुरा के मतलब ऐसे ही निकल जाते थे। लेकिन आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि दीपावली एक अपना हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और इसमें ये सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा जो पर्व है, हमारा जो सबसे बड़ा हिंदू धर्म का त्यौहार है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये बहुत ही अच्छा मनाया जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को रोक टोक नहीं है कि आप दीपावली मत मनाइए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। आप भी पटाखे को फोड़ सकते हैं, आप भी अपने घर में दीपावली मना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अपना भारत देश इतना बड़ा व्यापक देश है, इतना बड़ा भारत देश है। तो इसमें किसी भी धर्म को ये नहीं है कि आप दीपावली मत मनाइए। हर धर्म के लोग दीपावली को मना सकते हैं, क्योंकि दीपावली का त्यौहार एक ऐसा बड़ा त्यौहार होता है जो सबके लिए पावन पर्व का त्यौहार माना जाता है। इसमें सब आपस में सब भाई भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, सब सुख शांति के हिसाब से रहते हैं। चाहे हमारा वो हिंदू धर्म भाई हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म भाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। इन सब त्योहारों को बड़े ही आदर पूर्व से ये सभी लोग आपस में मिलजुल करके मनाते हैं और शांतिपूर्वक रूप से भी मनाते हैं। रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि मैं सब लोगों को देख चुका हूँ अपने अपने क्षेत्र गांव जहां मैं रहता हूँ। तो अपने क्षेत्र में भी बिल्कुल शांतिपूर्वक से हर धर्म के लोग पटाखे को बड़ी उत्सुकता पूर्वक से फोड़ते हैं। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने घर में दिवाली और दीपक के दिए बड़े ही उत्सुकता पूर्व से मनाते हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हों। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अपना दीपावली आता है, तो दीपावली के पावन त्यौहार पर हम सबसे पहले दीपावली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस समय में जब रावण जो आताताई रावण है, तो आताताई रावण का अंत करके वो जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो जो आताताई रावण था तो उसका वध करके भगवान श्री राम जब अयोध्या नगर अपने नगर को वापस आते हैं, तो उसी के खुशी में जो नगरवासी होते हैं, तो उन्हीं के खुशी में जो गांववासी होते हैं, तो दीपक जो घी के दीपक क्या करते हैं, जलाते हैं। ये होता है उत्सुकता पूर्वक मनाना। तो इसी प्रकार से हर क्षेत्र में अपने गांव में भी लोग बाग बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हो। और अपने घर में दीपक भी जलाते हैं, घी के दीपक भी जलाते हैं। ये सभी के घर में ऐसा होता होगा। और उसी दिन, जिस दिन दीपावली मनाई जाती है, उसी दिन हम लोग जो सर्वप्रथम जो गणेश जी हैं, तो गणेश की पूजा आखिरकार हम करते क्यों हैं? तो गणेश की पूजा, जब तक लोग बाग गणेश को सर्वप्रथम अपना पूज्य देव और सर्वप्रथम गणेश की पूजा नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कार्य हमारा, चाहे कोई भी कार्य प्रारंभ करें, हमारा कार्य तब तक सफल नहीं माना जाएगा। जब तक भगवान श्री गणेश जी की पूजा नहीं होगी, तब तक हमारा कोई भी कार्य, चाहे वो घर का प्रारंभ हो, चाहे कोई भी कार्य हम करें, तो कार्य शुरू करने से पहले इसलिए श्री गणेश बोला जाता है। आप लोग तेरे बाप की शादी है क्या रे? अधिकतर देखे होंगे कि जब कार्ड को छपवाया जाता है या किसी भी प्रकार का कोई मुख्य कार्ड जब छपवाया जाता है, तो उसमें शुरू में श्री गणेश नमः इसलिए लिखा जाता है, क्योंकि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा कार्य शुरू करने से पहले हम श्री गणेश करते हैं। अगर आप घर में भी देखते हैं कि अगर किसी का भी घर का उद्घाटन भी किया जा रहा है, तो उसमें सबसे शुरुआत में
आप अपने रिश्तेदारों को या अपने आस-पास पड़ोस वालों को अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्ड देते हैं तो उसमें श्री गणेश का लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप लोग सब जानते ही होंगे, आप लोगों को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मैं थोड़ा-सा मेरे को ध्यान आ गया, इसलिए मैं ये सब चीज़ें थोड़ा-सा जानकारी दे रहा था कि श्री गणेश करना चाहे किसी भी कार्य में हो, अगर हम श्री गणेश कर रहे हैं तो हमारा काम उस दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो दीपावली के बारे में आप जान गए, दीपावली की कुछ ख़ास विशेषताएं मैं भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे बहुत ही थोड़ा लापरवाही कर देते हैं। लापरवाही किस चीज़ से करते हैं? लापरवाही इस चीज़ से कर देते हैं कि जब पटाखे को फोड़ा जाता है तो आजकल इतने बड़े बड़े पटाखे आते हैं कि जो उनके हाथ पांव जलने का भी खतरा रहता है। तो थोड़ा सा आप लोग घर में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जिसके यहाँ छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और बड़े बच्चे और जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले का ज़माना चला गया। पहले के ज़माने में इतने ज़्यादा बड़े और बड़े पटाखे नहीं आते थे कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन आजकल के डेट में लक्ष्मी पटाखे या मतलब ऐसे ऐसे नाम वाले पटाखे आते हैं जो कि इतनी तेज़ आवाज़ करते हैं, और तेज़ आवाज़ के साथ में इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे का एक तो उनका पर्दा फटने, कान के पर्दा फटने का भी चांसेस रहता है। और जो छोटे बच्चे इस चीज़ का सीख नहीं पाते हैं कि कुछ देर बाद पटाखा को आप देखेंगे कि आवाज़ कुछ देर करेगा, सुरसुराने की आवाज़ करेगा, और जैसे ही कोई छोटा बच्चा उसके नज़दीक जाता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता, फट जाता है। तो सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये सीख लेने की है। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनको ये ज़रूर बताइए कि जब कभी भी पटाखे को फोड़ें और सुरसुराने की आवाज़ आए तो उसके अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नज़दीक कभी भी ना जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में कभी भी वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, कभी भी फट सकता है। इससे क्या होगा कि इससे अगर छोटे बच्चे उसके नज़दीक जाएंगे तो उसमें कहीं पर भी अगर अचानक डिस्ट्रॉय हो गया, फट गया, तो उनके कहीं आँख में ना चला जाए, कहीं उनके शरीर में कंकड़ ना घुस जाएं। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है, चाहे वो आँख से रिलेटेड हो, चाहे वो कान से रिलेटेड हो। अगर वो डिस्ट्रॉय होता है तो आप समझिए कि वो अगर आपके हाथ में भी फूटता है तो आपका हाथ बिल्कुल झनझना जाएगा। उतने समय कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप 1 से 1.5 घंटे समय बिता चुके होते हैं तो वही हाथ आपका झनझनाने लगेगा। तो आपके साथ ऐसा ना हो, और आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हों तो इस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान देना है कि छोटे बच्चे बहुत ही सरलता से एवं बिल्कुल ध्यानपूर्वक पटाखे को फोड़ें। और ज़्यादा वीडियो को मैं नहीं खींचूँगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मेरे को थोड़ा सा दिमाग में आया कि जो छोटे बच्चे होते हैं आप लोगों के घर में, तो थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है कि पटाखे जब भी कभी फोड़े बिल्कुल सतर्कता पूर्वक ही पटाखों को फोड़ें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो आपने दीपावली से रिलेटेड जो भी आपने वीडियो बनाई है वो हमारे लिए लाभप्रद ही होगी। तो ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए ध्यानपूर्वक थोड़ा सा अपना आप ख्याल भी रखिएगा, और दीपावली को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो हमें बहुत ही अच्छी लगी। आपने जो ये वीडियो दीपावली से रिलेटेड और छोटे बच्चों को सीख लेने की जो ज़रूरत है, ये हमें बहुत ही अच्छी लगी। तो जय हिंद।